स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट मेथड हमारी मिड सेक्शनल एरिया मेथड यह हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम टोटल थ्योरी पार्ट देखेंगे और इसके आगे की वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा देख लो तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है आपको। ठीक है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो देखो, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। In this method, the mid-sectional area is calculated by dividing the trapezoidal cross-section of road canal into rectangular and two triangle। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर में डिवाइड किया जाता है और दो ट्राइंगल में टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड किया जाता है। देन दिस मिड सेक्शन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सेक्शन टू गेट द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क एज गिवन बिलो। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं सबसे फर्स्ट और उसको क्या करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं बस मिड सेक्शनल एरिया मेथड में। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, मिड सेक्शनल एरिया मेथड में हम यहाँ पे डेप्थ जो लेते हैं वो मेन डेप्थ लेते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वरना जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था उसी तरह से हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन डेप्थ dm इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, देखो हम यहाँ का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल। ठीक है, बट एरिया निकालते समय हम डेप्थ कौन सी लेंगे, एवरेज डेप्थ लेंगे। यहाँ पे जो डेप्थ है और यहाँ पे जो डेप्थ है उसकी एवरेज डेप्थ लेंगे। ठीक है, देखो हमें लेंथ यहाँ पे 20 मीटर है फॉर एग्जांपल, मान लो लेंथ छोटी छोटी रहती है। इस तरह से हमें 3-4 टप्पे दिए जाते हैं और उसकी हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करने को बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल हम लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 20 मीटर हमें लेंथ है। ठीक है, तो डेप्थ स्टार्टिंग में डेप्थ मान लो यहाँ पे 3 मीटर है और लास्ट में डेप्थ है 4 मीटर। तो इन दोनों का एवरेज लिया जाता है। यहाँ पे जब हम डी लेते हैं ना, तो इन दोनों का यहाँ पे डेप्थ कितनी है, 3 मीटर है और यहाँ पे डेप्थ 4 मीटर है। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया में क्या करते हैं, इन दोनों डेप्थ का हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 हम डेप्थ लेके हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्वांटिटी निकल के आ जाती है। समझ में आया मिड सेक्शनल एरिया मेथड? इतना सिंपल है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। मिड सेक्शनल एरिया मेथड में क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। पर एरिया किस तरह से निकालते हैं, हम डेप्थ लेते हैं, मीन डेप्थ लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट की डेप्थ और लास्ट पॉइंट की डेप्थ, इन दोनों का एवरेज लेके हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मीन डेप्थ डीएम, यम मीन्स क्या है, मीन डेप्थ है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड है डीएम। ठीक है, तो डीएम इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया किस तरह से निकालेंगे हम, b इंटू डी एम। ठीक है, b इंटू डी एम। अब यहाँ पे डेप्थ क्या हो गई है हमारी, dm हो गई, क्योंकि इन दोनों की एवरेज ली है हमने, मीन डेप्थ ली है, इसलिए b इंटू डी एम। उसके बाद देखो एरिया ऑफ अ साइड रेक्टेंगुलर, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कितना है, यस डी एम स्क्वेयर। ठीक है, यस डी एम स्क्वेयर किस तरह से आया, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। ठीक है, इसके 1/2 होता है, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसका भी एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बाद में 1/2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि दो ट्राइंगल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे यस इंटू डी एम स्क्वेयर। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल यस डी एम स्क्वेयर किस तरह से आता है। तो ट्राइंगल का एरिया मिल चुका हमें, इस ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है, इस ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का भी एरिया हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया ए इज इक्वल टू बी डी एम प्लस यस डी एम स्क्वेयर, बी डी एम प्लस यस डी एम स्क्वेयर। समझ में आया? और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क हम निकालेंगे टोटल एरिया इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन। टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो ए इंटू एल, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया है। ठीक है, इसी तरह से हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड का यूज़ करके हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एक चार्ट दिया है, इस चार्ट के
हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चेन एज रहती है। चेन एज में मान लो यहाँ पे 0, 20, 40, 60 इस तरह से चलता जाएगा। उसके बाद डेप्थ रहती है। डेप्थ स्टार्टिंग में कितनी डेप्थ है, स्टार्टिंग में मान लो 3 मीटर है, उसके बाद 4 मीटर है, उसके बाद 2 मीटर से, ठीक है। बाद में इन दोनों की हम एवरेज निकल के यहाँ पे लगती है मीन डेप्थ में, ठीक है। मीन डेप्थ में इन दोनों की एवरेज लिखते हैं, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार हमें मीन डेप्थ मिल गए तो हम A1 निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया 1, ठीक है, B इंटू डी एम, ठीक है। उसके बाद यस डी एम स्क्वायर निकाल सकते हैं, यस डी एम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टोटल एरिया A1 प्लस A2 हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ सेक्शन, हर एक चेन एज की लेंथ दी रहती है हमें, वो लेंथ यहाँ पे पुटअप करने का, ठीक है। अब टोटल एरिया और लेंथ हमें मिल गई है तो हम यहाँ पे फिलिंग है या कटिंग है या हमें पता चलता है। फिलिंग और कटिंग किस तरह से निकालते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला है डेप्थ निकालने का, फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना। यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल, अगर पॉजिटिव आया तो फिलिंग है, माइनस आया तो कटिंग है हमारा। इस तरह से हम यहाँ पे कहा गया हमारा, यहाँ पे फिलिंग है या कटिंग है हम पहचानते हैं और उसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। इसी चार्ट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल देखने वाले हैं ना, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मिड सेक्शनल एरिया मेथड बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पे क्या किया जाता है, डेप्थ का मीन लिया जाता है, दोनों डेप्थ का एवरेज लिया जाता है, स्टार्टिंग की डेप्थ और एंड की डेप्थ, ठीक है। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं।